एनीमोर, एनीमोर, एनीमोर को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका अर्थ होता है अब और, अब आगे, अब से या इसके आगे से। तो एनीमोर को तब यूज किया जाता है जब यह दर्शाना हो कि जो बात पहले सत्य थी लेकिन अब वह सत्य नहीं है, या कोई चीज पहले होती थी, कोई घटना कोई क्रिया पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती, या जो कोई काम पहले होता था वो अब नहीं होता है। तो हम कभी कभी ऐसे कोई चीज होती है पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती, उसे बताने के लिए अपने सेंटेंस में हम यूज करते हैं कभी कभी अब और, अब आगे, या अब से, या इसके आगे से ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए एनी मोर का यूज कर सकते हैं। और एनी मोर एनी लॉन्गर का या फ्रॉम नाउ ऑन का ही दूसरा अर्थ है। एनी मोर को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, यानी कि इसे नकारात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज किया जाता है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। एनीमोर को सकारात्मक वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी इंग्लिश में इसका कुछ हद तक प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई शॉप ऑनलाइन एनीमोर, यानी कि अब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अंग्रेजी में केवल सकारात्मक और न्यूट्रल शब्दों में एनी लॉन्गर को एनी मोर के स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब सकारात्मक शब्द हो, जैसे कि हम ऊपर देखें आई शॉप ऑनलाइन एनीमोर, तो इस तरह के कोई सकारात्मक शब्द है, कोई न्यूट्रल शब्द है, यानी कि वह नकारात्मक शब्द नहीं है या प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो वहां पे एनी लॉन्गर यूज किया जाता है। तो एनी लॉन्गर को वहां पे प्राथमिकता दी जाती है एनी मोर के स्थान पर। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अंग्रेजी ही हमारे भारत में मेन यूज होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एनी मोर का यूज केवल नकारात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में ही करना है, या उसका उपयोग उस वहीं पे होता है। सकारात्मक वाक्यों पे भी होता है, बहुत कम होता है, खासकर यूएसए की अंग्रेजी में होता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन होता है इसलिए मैंने इसे बता दिया है। हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई सकारात्मक शब्द आए, सकारात्मक वाक्य कोई आए, या कोई न्यूट्रल हो, कोई नकारात्मक या प्रश्नवाचक ना हो कोई वाक्य, तो वहां पे एनी लॉन्गर यूज करना है, ना कि एनी मोर। और आप देखेंगे भी आगे कि एनी लॉन्गर ही इस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है, एनी मोर का नहीं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट यू टॉक टू हर एनी मोर, क्या तुम उससे अब बात नहीं करते? यानी कि पहले तुम उससे बात करते थे, अब पूछा जा रहा है क्या तुम उससे बात नहीं करते? शी डजंट कॉल मी एनी मोर, वह अब मुझे फोन नहीं करती। यानी कि वह पहले करती थी, अब नहीं करती। तो पहले कोई घटना होती थी, अब नहीं होती, उसे बताने के लिए एनी मोर का यूज किया जाता है। वाई डोंट यू कम टू क्लास एनी मोर, अब तुम क्लास क्यों नहीं आते? डोंट क्राई एनी मोर, अब और मत रो। आई वॉन्ट बिलीव इन रूमर्स एनी मोर, मैं अब अफवाहों पर विश्वास नहीं करूंगा। डोंट वेट फॉर हिम एनी मोर, अब उसका इंतजार मत करो। तो ये थे एनीमोर से बने हुए एग्जाम्पल्स। आई होप आपको एनीमोर का मतलब अब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।